असली शिकारी हमेशा शिकार बनकर ही आता है। अपने पहले टारगेट के पास जाकर उसने ड्रिंक पीने का नाटक किया और चुपके से अपना गिलास उस दाढ़ी वाले आदमी के पीछे रख दिया। जैसे ही वो आदमी मुड़ा, गिलास गिर गया, लेकिन इससे पहले कि वो सॉरी बोलता, बेला ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, चलो अच्छा हुआ, अब हमें बात करने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी इस अनोखी बात से वो आदमी तुरंत इम्प्रेस हो गया और इस तरह बेला ने अपना पहला टारगेट आसानी से फंसा लिया। लेकिन अमीरी का दिखावा करने के बाद भी उसके अंदर की गरीबी कहीं नहीं गई थी। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। उनकी बातें बिल्कुल अलग लेवल पर थी और कुछ ही देर में बेला की असलियत सामने आ गई। इसलिए वो बहाना बनाकर वॉशरूम गई, कुछ रिसर्च की और फिर कॉन्फिडेंस के साथ वापस आई। पर तब तक शिकार हाथ से निकल चुका था। जब वो निराश हो रही थी तभी उसने देखा कि एक दूसरा अमीर आदमी उसे देख रहा है। इस बार उसने खुद शिकार बनने का प्लान बनाया। उसने बड़े प्यार से उसे हेलो कहा। ये आदमी पहले वाले से बिल्कुल अलग, बहुत ही चार्मिंग और बातूनी था। दोनों की बातचीत बहुत अच्छी रही और बेला को लगा कि इस बार तो काम बन ही जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ज्यादा बोलने से राज खुल जाते हैं और उस आदमी ने उसकी असलियत पहचान ली थी। वो तो बस उसका मजाक उड़ा रहा था और बाद में उसने न सिर्फ उसे बैंकाब किया बल्कि उसकी बहुत बेइज्जती भी की। जाते जाते ये भी कह गया कि तुम बाहर से सुंदर पर अंदर से खोखली हो। बेला का दिल टूट गया। उसे लगा अमीर बनना और भी मुश्किल है, लेकिन इससे उसे अपनी कमियों का एहसास हुआ और अगले दिन वो उस मेकअप आर्टिस्ट के पास गई। उसने 80 लाख रुपए के बदले पार्टनरशिप का ऑफर दिया। अब वो अनुभवी मेकअप आर्टिस्ट उसके लिए एक नया किरदार तैयार करने वाला था और इस बार उनका टारगेट था लेक्सस परिवार का बड़ा बेटा। दोनों ने उसी रात उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। मेकअप आर्टिस्ट सच में एक नंबर का खिलाड़ी था। उसने उस परिवार के हर सदस्य के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली थी। उसने बेला के लिए एक नया और दमदार किरदार तैयार किया। लेकिन अमीर होने का नाटक करना आसान नहीं था। अपना अतीत छोड़ना बहुत मुश्किल था। रेसकोर्स पहुंचते ही उसने अपने पापा को देख लिया और डर के मारे भागने लगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, अपने टारगेट रेनकुई से टकरा गई और बेला ने मौके का फायदा उठाकर बात शुरू कर दी। जैसा कि मेकअप आर्टिस्ट अभय ने सोचा था, शुरुआत में रेनकुई ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जब बेला ने घुड़दौड़ के बारे में बात की तो उसकी प्रोफेशनल बातें सुनकर रेनकुई की आंखें चमक उठी।